हेलो गाइज, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एन और ब्लॉगिंग पे। आप सभी को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। और जब दिवाली का पूरा ब्लॉग मैं एक साथ ही डालूंगी, यानी कि धनतेरस, नरक चौदह, सारे मतलब एक साथ डाल दूंगी। तो मैं आज ही से शुरू कर रही हूँ आज के ब्लॉग की। तो ये देखिए, मैंने धनतेरस के लिए जो सामान लिया है, सबसे पहले मार्केट से मैं ये दिए लाई हूँ। और इन दियों को हमने पानी में डाल दिया है। थोड़ी देर के लिए पानी में भीगते रहेंगे, लगभग आधे घंटे के लिए, आधा एक घंटा। उसके बाद हम इनको निकाल लेंगे। और ये सब हमारा पूजा का सामान है, क्योंकि पूजा गांव में होगी और यहाँ भी होगी, तो यहाँ के लिए थोड़ा थोड़ा सा लिया है। और इसमें भगवान है, इनको हम आपको अभी नहीं दिखाएंगे। और इसमें हम कुबेर जी की मूर्ति भी लाए हैं। और ये हम भगवान के लिए माला लाए हैं, कपड़े लाए हैं, और ये दिए वगैरह लाए हैं, इस टाइप वाले भी और उस टाइप वाले भी। और कुछ दिए मेरे बेटे ने सजाए हैं, वो तो आपने देखे ही हैं। मेरे बेटे ने सजाए हैं, ये देखिए गाइस, मैंने उसके द्वारा उसके सजाए हुए दियों को यहाँ पे रख दिया है। 8 दिए उसने सजाए हैं। और फूलों वाली झालर लाई हूँ, और साथ ही साथ रंगोली के कलर भी लाई हूँ। मुझे 3 कलर पसंद आए तो मैंने यही इतने ही लिए हैं। और गांव के लिए भी सामान लाई हूँ, और भी थोड़ा सामान है गांव के लिए। बस सामान को साइड में रख के कुबेर जी की पूजा का इंतज़ाम कर दिया है। और इसके बाद मैं कुबेर जी की पूजा करूँगी। आज धनतेरस के दिन वैसे बहुत जगह पर कुबेर जी के साथ साथ गणेश लक्ष्मी जी की भी पूजा हो जाती है, लेकिन हमारे यहाँ गणेश लक्ष्मी की पूजा दीपावली पर ही होती है। यही मैंने देखा भी है बचपन से, इसलिए मैं धनतेरस के दिन सिर्फ कुबेर जी की पूजा करती हूँ, और दीपावली पे ही लक्ष्मी गणेश की पूजा होती है। तो यहाँ पर कुबेर जी की जो है वैसे ही जैसे लक्ष्मी गणेश की होती है, वैसे ही विधिवत चौक वगैरह डालकर पूजा कर दिया है मैंने। और सब जो भी मैं सामान लाई थी उसमें से थोड़ा थोड़ा सा सामान लेकर उनको चढ़ा दिया है। और जो झाड़ू वगैरह आप लाते हैं उसको भी इसमें पूजा में रखा जाता है, बर्तन भी रखे जाते हैं। और आज ही धनतेरस के दिन जो भी आप दिवाली के लिए बर्तन, सिक्का और जो चांदी का जो भी आप लाए हैं, उसको आज ही धनतेरस के दिन पूजा कर दी जाती है। और बाकी कुछ जगहों पर बर्तन वगैरह उन सभी की पूजा जो है दिवाली के दिन ही होती है। तो जिसके यहाँ जैसे होता है वैसे ही करें। मैंने अपने यहाँ का रीति रिवाज बताया है। और भारत में सब जगह अलग अलग तरह से थोड़ा बहुत सा चेंजेस होता है, बाकी सब कुछ एक जैसा होता है। इस तरह से हमने कुबेर जी की पूजा कर दी है। और कुबेर जी की पूजा अर्चना करने के बाद और टीका लगाते हैं। अपने कन्नू को टीका करेंगे। और टीका कोई भी घर में पूजा पाठ होता है तो मैं कन्नू के टीका जरूर लगा देती हूँ। और बाकी सबके टीका वगैरह मतलब पता चले कि हाँ घर में पूजा पाठ हुआ है। तो इस तरह से हमने धनतेरस मनाया है। और इसके बाद नेक्स्ट डे का आता है नरक चतुर्दशी। इस दिन तो भगवान कृष्ण ने जो है नरकासुर से 16,000 जो कन्याएं थी उनको बचाया था। तो उसके उपलक्ष्य में नरक चतुर्दशी मनाई जाती है। और कई दंत कथाएं हैं इसकी। तो फिलहाल नरक चतुर्दशी का दिया शाम को हमने जलाया, और उसके बाद हम गांव पहुंच गए। और गांव पहुंचने के बाद हमने बिल्कुल भी ब्लॉग वगैरह नहीं लिया। और नेक्स्ट डे मतलब दिवाली वाला दिन खाना वाना बनाने के बाद हमने दिवाली की रंगोली रखी। और रंगोली बनाने में टाइम लगता है, इसलिए हमने सुबह जल्दी ही खाना बना लिया था। और मुझे मिश्री की पूजा करने जाना था, इसलिए मैंने और भी जल्दी सारे काम किए थे। मैंने वही 10 साढ़े 10 तक खाना वाना बना लिया था। इसके बाद मैं रंगोली रखने बैठ गई थी। रंगोली रख के 2-2:30 बजे तक मेरी रंगोली तैयार हो पाई थी। उसके बाद हमने खाना वाना भी खाया था बीच में, केवल रंगोली नहीं रखी रही। उसके बाद तैयार वैयार होकर के फिर हम मिश्री के लिए रवाना हुए। आज दिवाली की रंगोली बनाने के बाद अब हम तैयार होंगे, मिश्रिक जाएंगे, वहाँ पूजा करेंगे, फिर वहाँ से यहाँ आएंगे, फिर गांव में दिवाली मनाएंगे। बहुत हमारी दिवाली बहुत ही भाग दौड़ भरी है।
इसके बाद हम मिश्री खा गए थे तैयार होकर के। तैयार होने के बाद मिश्री खाए, फिर यहाँ भी तैयारी की, झाड़ू पोछा वगैरह किया। वैसे तो साफ़ सुथरा पड़ा था, लेकिन दिवाली का दिन था तो बासी हो चुका था, क्योंकि हम कल के गए हुए थे। मिश्री में आकर के हमने झाड़ू पोछा सब कुछ करके फिर पूजा की तैयारी वगैरह की, चौक पौक सब डाली। यहाँ मैंने रंगोली नहीं बनाई थी, लेकिन नहीं कि उसमें मैंने थोड़ी सी रंगोली जो है कृत्रिम रंगोली बना दी थी, प्राकृतिक रंगोली नहीं बनाई थी। वो मैं अभी आपको दिखाऊंगी। मैंने पूजा की और पूजा करने के बाद मैंने पति से कहा अपने कि वो भी पूजा करें आकर, लेकिन उन्होंने पूजा नहीं की, तो मैंने कहा तो फिर आप वीडियो शूट ही कर लीजिए। और फिर उसके बाद हमने जो है फटाफट से पूजा अर्चना वगैरह सब कुछ किया। और यहाँ मैं लगभग 4 बजे आई थी और 5 बजे के 10 मिनट पर मैं गांव पहुंच चुकी थी। इतनी जल्दी मैंने सारे काम किए थे। इसके बाद गणेश लक्ष्मी जी की पूजा की और उनको भोग वगैरह लगाया। और यहाँ भी मैंने झालर वगैरह ये सब यहाँ आकर ही डाली है। ये फूलों वाली झालर मैं लाई थी, पर मैं जो है धनतेरस पे लगा नहीं पाई थी, मुझे याद ही नहीं रहा। उसके बाद मैंने लगाया और फिर मैंने सारे दियों को लेकर के और जगह जगह पर रखा जब मेरी पूजा समाप्त हो गई। और फिर ये अब मैं आपको कृत्रिम रंगोली दिखाती हूँ। मैंने जो फूलों की जो माल थी झालर, उसको ही मैंने इस तरह से डाल दिया था और अपना आंगन में रंगोली बना ली थी। क्या करती मैं, मुझे दोनों जगह देखना होता है, मैं बहुत भागम भाग भरी ज़िंदगी जी रही और इसके चक्कर में और सब काम मुझे अच्छा भी बेटर भी पसंद है, इसलिए मैं अपने काम को इसी तरह से करती हूँ, कैसे भी करके। और ये जो मेरे बेटे ने जो बनाया था धन वर्षा वाला कलश, इसको मैंने आंगन में रखा है, क्योंकि जब लक्ष्मी माता मेरे घर आएंगी, मेरे बच्चे की सीधे सीधे क्रिएटिविटी पर नज़र जाएगी उनकी, तो वो देखेंगे कि इतने छोटे बच्चे ने इस तरह से बनाया है, खुश होकर के वो इसी तरह से धन वर्षा करेंगी हम लोगों के घर पे। इसलिए मैंने इसको आंगन में ही रख दिया है, क्योंकि इस दिन मानता है कि सभी के घर गणेश जी और लक्ष्मी माता जरूर जाते हैं, तो मेरे घर भी आएंगे। भले ही ताला लगा हो, लेकिन उनके स्वागत के लिए इंतजाम तो मैंने कर ही दिए हैं, बाकी वो मेरी मजबूरी खुद समझते हैं। उसके बाद वहाँ से पूजा पाठ करके दिए वगैरह जल्दी से रख के, मैंने आपको बताया कि मैं 4 बजे गांव से निकली थी और 5:10 पर मैं गांव पहुंच चुकी थी। मुझे रास्ते में भी तो टाइम लगा होगा, फिर भी मैंने यहाँ सारे इंतज़ाम किए थे वहाँ से। जबकि मैं यहाँ रंगोली और सब कुछ बनाकर गई थी, फिर भी मैं जब गांव गई तब वहाँ सारे इंतज़ाम किए, कलश और सब गणेश लक्ष्मी सब कुछ रखा, इंतज़ाम किए। और उसके बाद पूजा की तैयारी वगैरह सब कुछ किया। इन सबको करने के बाद गांव में भी पूजा की और गांव में पूजा संपन्न करने के बाद सबको पूजा पाठ हुआ। उसके बाद सबको टीका वगैरह लगा। जितनी देर में मिश्री गई थी, मिश्री में अपने कन्नू को लेकर नहीं गई थी, कन्नू ने बहुत उत्पात मचाया था गांव में, तो कन्नू मुझसे गुस्सा भी थे। बहुत मुश्किल में कन्नू ने कपड़े पहने और तैयार हुए थे। और मेरी वीडियो इस टाइम कन्नू ही ले रहे हैं, बहुत हिला रहे हैं, और जैसे ले पा रहा वैसे लिया बेचारे ने, बहुत मुश्किल में माना ही था। उसके बाद हमने यह गणेश लक्ष्मी की पूजा संपन्न करके और आरती वगैरह की। उसके बाद सब लोगों ने मिठाइयाँ खाई और पापा जो है मम्मी की, मेरे जो फादर इन लॉ हैं, उनको पटाखे वगैरह छुड़ाना नहीं पसंद है। जब वो खाना वाना खा पी के अपने रूम में वो सो जाएंगे जाकर, तब हम लोग पटाखे छुड़ाएंगे। तब तक हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि कब वो जाएं। हम अब जा रहे बैठे। और यहाँ अलाय बलाय जो है बाद में जाती है, पहले नहीं जाती है। जो कलश का दिया जल जाता है तब अलाय बलाय जाती है, इसीलिए यहाँ पहले पूजा हो गई, अलाय बलाय बाद में जाएगी। अब यहाँ से अब अलाय बलाय जाएगी, दिए को रखा जाएगा आंगन में और तब उस दिए से आग जलाकर ले जाएंगे।
पूजा हो गई है। जो बाकी के बच्चे दिए थे उनको भी जला करके इधर उधर सेट किया रखा जाएगा, मतलब रंगोली पे भी रखे जाएंगे। और अब यहाँ रंगोली पर दिए रख गए हैं और अब अलाय बलाय जा रही है आंगन से जला करके। ये देखिए अलाय बलाय ले जाई जाती है, अलाय बलाय जाती है, अलाय बलाय जाती है, इस तरह से बोला जाता है। ये है गांव में सजावट की, तो आंगन टाइप का है, 2 आंगन है, ये ऊपर 2 मंजिल। और उसके बाद दिवाली के बाद नेक्स्ट डे सभी की आँखों में खूब मोटा मोटा सा काजल लगा हुआ, जो कि रात में लगाया गया था। और ये कहा जाता है जो काजल नहीं लगाएगा वो छछूंदर बनेगा। तो भैया छछूंदर तो बनना नहीं, काजल ज़रूर लगाना है। और नेक्स्ट डे तो कोई त्यौहार हो नहीं रहा है 2 साल से, अब की तीसरी साल थी, यानी कि गोवर्धन पूजा बाद में होती, तो हम खाली पीली लेते हैं। ना तो कराते हैं, आज गोवर्धन पूजा, उसकी पूजा होगी। ये देखिए अम्मा गोवर्धन बना रही हैं। और अब हम जा रहे हैं छत पे अपने कपड़े डालने के लिए। ये भाई छत पे आ गए। बिल्लू कन्नू उठो, देखिए गाइस कन्नू सो रहे हैं। उठो कन्नू, चाचू गए नीचे, अकेले हो ऊपर आ जाओ, आओ नीचे चलो। 6 बजे गए, हमने कपड़ा अपने डाल दिए। ये देखिए सूर्य कितने अच्छे सुंदर से निकले हुए हैं। वाओ, सुबह सुबह के सूर्य। अच्छी सी मैंने गांव के प्रातःकालीन परम पवित्र सूर्य नारायण की फोटोज क्लिक की। उसके बाद बढ़े हम नीचे पूजा के लिए। और अब हम हो जाएंगे जाकर के थोड़ा सा तैयार, उसके बाद करेंगे गोवर्धन पूजा। अम्मा ने गोवर्धन बना ही दिए थे, हमने फटाफट से सारी तैयारी कर दी। और उसके बाद हमने गोवर्धन पूजा में भोग लगाने के लिए पूड़ियाँ भी बना ली। यहाँ पर पूड़ियाँ ही बनती, मतलब पापड़ कहा जाता है, पापड़ बनते हैं। और उन पापड़ पे मीठी चीज़ रख करके, और साड़ी कहते हैं सब लोग, मतलब मलाई, उसको रख करके साड़ी शक्कर कहा जाता है। यहाँ बहुत सरल टाइप की पूजा होती है, चाहे कुछ भी हो, साड़ी शक्कर का भोग लगेगा। तो कुल मिला के हमने मलाई और ये सब रख लिया है, पूड़ी बना ली है, जिनको पापड़ कहा जाता है। और पूजा की तैयारी करके, और हमने और अम्मा ने दोनों ने पूजा की। और हम लोगों की पूजा चली रही थी कि पीछे से बेटा जी की और बाबा की थोड़ी सी बहस चल रही थी। दो बाबा को क्या दो दाना दो, जब बाबा बूढ़े हो जाते तब बच्चों वाला मन हो जाता है। दो बाबा। देख 2 दाना देता है, को कहता 2 दाना कर। अच्छा अच्छा, कौन कहता है? शुक्ला दुष्ट है। नेक्स्ट डे था भाई दूज, और हम यहाँ पर अपने मायके आ चुके हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारे मम्मी पापा और सब लोग गए थे अयोध्या दिवाली देखने के लिए। उन सभी का एक्सीडेंट हो गया था, तो मैं गोवर्धन पूजा वाले दिन ही शाम को यहाँ आ गई थी। और सुबह मैं जल्दी उठ करके और फटाफट से अपना पूजा पाठ शुरू कर दिया था। सबसे पहले मैं गणेश भगवान को पूजा तिलक लगाती हूँ, क्योंकि वो मेरे भाई हैं। और इसके बाद मैं गणेश जी को ही, अपने जो कार्तिकेय भैया हैं उनके लिए भी सूचना उनके एक हाथ पे कर देती हूँ, उनको दे देती हूँ। उसके बाद मैं सबके भाई जगत के और सबके पालन करता, वो मेरे सब कुछ हैं, मैं उनको भी तिलक करती हूँ। अपने गोविंद को, अपने कन्हैया को, माधव को, उनको टीका करने के बाद
उसके बाद में जो बाकी का घर का पूजा पाठ है, तो मम्मी के मेरे चोट ही लगी हुई है। मम्मी का एक्सीडेंट हुआ है, सभी लोगों का बहुत भयंकर एक्सीडेंट हुआ है, तो ट्रक से हुआ था। तो उसकी वजह से तो मैंने जो है उसके बाद जो घर में पूजा होनी थी, भाई दूज की होती है, घर पे रखी जाती है, वो भी मैंने रखी और वहाँ पर भी पूजा कर दी थी। और तो पहले मैं भगवान की पूजा कर रही थी, मुझे नहीं पता था कि वो वाली पूजा मुझे ही करनी है, इसलिए मैंने, नहीं तो मैं पहले उसको कर बनाती और फिर वहीं पे भगवान को बैठाल के वहीं उनका टीका करती। इनका विधि विधान से पूजन और जो टीका रचना जो भी होता है सब करने के बाद मैं घर वाली जो पूजा बताई गई है उसको भी करूँगी। तब तक मेरी बहनें हैं जो, उन लोगों ने सारी तैयारी कर रखी होगी वहाँ पे वो बनाने की, भाई दूज। तब तक मेरी बहनों ने सारी तैयारी कर दी थी, चावल वावल ले आई थी, मैंने फटाफट से भाई दूज रख दी और उसके बाद उसमें ही जो गणेश जी बने हैं उनको मैंने टीका कर दिया। मैं पहले ही पूजा मतलब टीका कर ही आई थी, आपने को भी देखा। ये देखिए मेरी मम्मी लेटी हैं साइड में, उनका भी एक्सीडेंट हुआ है, एक बहन है उसका भी हुआ था, और पापा वो तो बार बच गए हैं। इसके बाद हमने कथा वगैरह कही, और कथा में पूरे ब्लॉग का जितना एंटरटेन है सारा कथा में ही भरा हुआ है, तो आप बने रहिए पूरे ब्लॉग में। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, प्यारा प्यारा सा कमेंट करें। आपको हमारे इस ब्लॉग में कौन सा पार्ट ज़्यादा अच्छा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, और अपना प्यार, सपोर्ट और आशीर्वाद मेरे साथ बनाए रखें। तो लेट्स इंटरटेन। जो हम सभी लोग देवता निष्कर्ष का जो अपने बच्चे का पेट लेके लेटी तो चल जाओ, तो सब देवी देवता से पूछ पट्टी पर ढूंढा घूमना में थे अपने बच्चों को क्योंकि सब लेके आएगा गणेश जी के लगा दें और जीता है। तो फिर पहले गणेश जी की पूजा, बाद में सबकी पूजा भगवान की पूजा। तो बेटी सताना उनके साथ भैया थे, लोगों को पन्ना भी देते, दूध भी देते हैं, उनका बच्ची दूसरा करते हैं, बड़े बड़े खाती थी वो आप उनसे ले लो, पता नहीं लेते हैं कथा कह रहे सर आराम करती है कभी के बाद उसके भाई चले गए कमान शादियों में। अब अभी क्या करें, परे परे देख रहे हैं काम बता लगी, यही हकीकत है। एक मिनट कितने के बाद काम बताओ लगे, ये बिटिया तो नहीं कर दो, बिटिया तुमको कर दो, अब बिटिया क्या बड़ी आप परे खाएगी क्या करें भैया। एक दिन काटो भागी दे दो कालो बड़ा नहीं, पहले कहाँ पानी भर ला, पानी लकड़ी बेल ला, पानी चाहिए भरना है, लकड़ी बेल ला, लकड़ी बेल ला, तो क्या करें जंगल में लकड़ी बेल ला, धान कुटला तो धान कुटल गए तो एक धान कम होगा, भागी तैसी ना जिनके धान देखती तो एक धान कम होगा, कहीं लेके आते जैसे बेचारी रोने में चिड़िया आई वो देख के गई, वो अपनी आँखें धर लो, तो चिड़िया नहीं गई। उसके बाद वो आई बेचारी रोज उनको धान लौटाऊँ, तब तक काली पकड़ाए धोने बैठी मैंने का धोना सफेद कर ला। अब बेचारी 2 बजा रो दो दिन गए नाइट में गए तो अभी हो जाएगी। उनके भाई तो आ रहे थे विदेश से कि चलो आज सताना बैठी हुई है, उपासी हुई है, तो चलो सताना सूचना कराई चले। उनके भैया सब आ रहे थे तो सताना बैठी बेचारी रो, तो उनके भाई ने एक भाई बोलो हमें कहूँ भैया कहूँ सताना रो रही, तो सताना नहीं तो उसने सताना तो कलमा देती हुई है, अरे ना कहूँ सताना दूसरों बोलो है ना आवाज तो सताने लगी है तुझे ना सताना कहूँ रुचि में कहने देखो चला तो देखूंगा तो इधर देख ले तो कहूँ देखूंगा तो सही सताना तो भैया बहुत डाली इतनी जान अपनी सताना बैठा ये क्या फिर का भाभी तो कहीं कहाँ गई अरे कौन बोला नहीं कौन खट्टी को उनको पाँव तो आगे नहीं जब तक घूमता तब अच्छा फिर भैया भाभी क्या रुको तुम रुको और सताना तेरे टीका कराओ उनका लड़ते नहीं करा दो जय श्री राम भाभी खराब लगेगा उनका सताने दिन तो बनने भाई चलो ठीक भगवान माफ करो ठीक है चलो चलो आओ जल्दी जल्दी से कराई दो ऐसे हम बहुत करीब हो जाए तो भैया तुम तो बैठ बता दो बड़े जी बैठे हैं जगह 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 देवा वाले बता दो सीता माता के सवारी सवारी अंदर को मारा वाले को तो मारा आजे को नौ में और दुकान से तो
तो आप लोगों को कितना आनंद आया कथा में हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और उसके बाद हमारी भाई दूज की पूजा संपन्न हुई। उसके बाद एक एक करके सारे भाइयों को हमने टीका अर्चना किया। और मैं बहुत ज़्यादा जल्दी सुबह उठ गई थी 3 बजे उठ करके, और मैंने सारे पूजा पाठ का इंतज़ाम कर दिया था। मैंने 5 बजे सुबह टीका कर दिया था। इन सभी को मैंने सोते से जगाया है। ये सभी लोग सो रहे थे, सबकी नींद मैंने ख़राब कर दी सुबह उठ करके, क्योंकि मेरे पतिदेव को भी अपनी बहनों के घर जाना था। उन्हें पूरा दिन हो जाता है हर बार, तो इसीलिए मैं और भी जल्दी जल्दी कर रही थी। भगवान मेरे भाइयों को खूब सारी ढेर सारी खुशियाँ दे और उन्हें उन्नति की ओर ले जाएं। इसी के साथ आज का ब्लॉग समाप्त होता है। अपना प्यार, सपोर्ट और आशीर्वाद मेरे साथ बनाए रखें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। प्यारा प्यारा सा कमेंट करें। हमारे इस ब्लॉग में आपको कौन सा पार्ट ज़्यादा अच्छा लगा, आप हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, बाय बाय।